नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। रघु एक साधारण दूध वाला रोज सुबह उठकर गाँव दूध पहुँचाता था। उसकी दुनिया बहुत सीधी सादी थी, गाय का दूध निकालना, साइकिल पर बांधना और गांवों में बांटना। लेकिन एक दिन उसे एक नए गांव नरकपुर में दूध पहुंचाने का ऑर्डर मिला। रघु ने इसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि लोग इस गांव के बारे में अक्सर डरावनी बातें करते थे। बस पुरानी बातें होंगी सोचकर वह साइकिल पर निकल पड़ा। नरकपुर का रास्ता और गांव ही अजीब था। सड़कों पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और गहरा सन्नाटा था। गाँव का सबसे बड़ा घर ठाकुर हवेली था, जो दूर से ही भुतहा लग रही थी। बड़े बड़े टूटी फूटी खिड़कियां, काले पड़ चुके दरवाजे और उसके चारों ओर झाड़ियों में छिपा हुआ अंधेरा। लेकिन रघु ने मन में सोचा, दूध देना है, दे दो और निकल जाओ। वह भारी दिल से हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद एक भयानक आवाज के साथ खुला। जैसे ही रघु अंदर गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। सामने एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, आंखों में अजीब सी चमक लिए खड़ा था। उसकी उम्र और आवाज से बुरा लगने के बावजूद उसकी आंखें तेज थीं, मानो उसमें अंधेरे की गहराई छिपी हो। बूढ़े ने दूध का डिब्बा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ, कुछ और काम है। रघु को भीतर से डर महसूस हुआ, पर कुछ उसे अंदर खींच रहा था। हवेली के भीतर का दृश्य और भी खौफनाक था। बड़ी बड़ी दीवारों पर अजीब तस्वीरें लटकी हुई थीं। हर तस्वीर में लोग दर्द और पीड़ा में दिखाई दे रहे थे। कुछ तस्वीरें तो इतनी भयानक थीं कि उनमें से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। कहीं से एक औरत की चीख सुनाई दी तो कहीं से किसी के रोने की आवाज। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। रघु ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। तभी उसे हवा में कुछ छाया सी दिखी। काले घुंघराले बाल, लाल आंखें और धुएं में लिपटी एक परछाई उसके पास से गुजरी। वह समझ चुका था कि अब वह इस हवेली में अकेला नहीं है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रघु को हवेली में और भी अजीबोगरीब चीजें दिखने लगीं। कोई दरवाजे के पीछे से झांक रहा था, कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होते होते रघु किसी तरह हवेली से बाहर निकला और गांव से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने रात को उससे दूध लिया था। वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी और खौफनाक थी। उसने कहा, तू यहाँ जितनी बार आएगा उतनी बार तुझे कुछ खोना पड़ेगा। इस बार तो सिर्फ दूध दिया है, अगली बार कुछ और छूटेगा। रघु को समझ नहीं आया कि बूढ़ा किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब वह वापस अपने गांव लौटा, उसकी हालत खराब थी। अगले दिन उसे पता चला कि उसकी गाय बीमार हो गई है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी साइकिल खुद ब खुद खराब होने लगी और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी। अब उसे याद नहीं रहता कि उसने कितने घरों में दूध पहुंचाया था। हर बार नरकपुर का नाम सुनते ही उसके शरीर में अजीब सा डर बैठ जाता था। रघु को समझ में आने लगा कि ये गांव अभिशप्त है। वह गांव वालों से बात करने की कोशिश करता, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे पता चला कि नरकपुर में जाने वाला हर इंसान या तो गायब हो जाता है या उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन रघु के पास कोई और चारा नहीं था। फिर एक दिन उसे एक साधु मिला, जिसने कहा, नरकपुर का अभिशाप तब तक रहेगा जब तक वहाँ का पुराना रहस्य सुलझाया नहीं जाता। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो उसी बूढ़े से ये राज उगलवाना होगा। ये सुनकर रघु के होश उड़ गए। बूढ़े से रहस्य उगलवाने का मतलब था फिर से नरकपुर की ओर लौटना। अब उसे तय करना था कि वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए वापस नरकपुर जाएगा या हमेशा के लिए उस गांव के अंधेरे में खो जाएगा। रघु के मन में डर का भंवर चल रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। साधु की बात सुनकर उसे समझ में आ गया था कि अगर उसे इस अभिशाप से मुक्त होना है तो उसे दोबारा नरकपुर जाकर उस बूढ़े से सच उगलवाना ही पड़ेगा। पर इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, रघु साधु से मिलने गया। साधु ने उसे कुछ उपाय बताए और एक ताबीज दिया। ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा, लेकिन इसे तब तक मत खोलना जब तक तुझ पर सबसे बड़ा खतरा ना जाए। साधु ने चेतावनी दी।
रघु ने ताबीज को ध्यान से अपनी जेब में रखा और मन में दृढ़ निश्चय करके नरकपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ता पहले जैसा ही सुनसान था। पेड़ों के पीछे छुपी हवाओं की फुसफुसाहट और कभी कभी सन्नाटे को चीरती किसी अनजाने पक्षी की आवाज ने माहौल को और भयानक बना दिया था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे फिर वही अजीब ठंडक महसूस हुई। नरकपुर अब भी वैसा ही था, सुनसान, खाली और अपने अंदर कोई भयानक रहस्य छिपाए हुए। रघु ने ठान लिया था कि वह इस बार भागेगा नहीं। ठाकुर हवेली एक बार फिर उसके सामने थी, पहले से भी ज्यादा डरावनी और अंधेरे से घिरी हुई। उसने अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा फिर से बिना छुए अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य बदल चुका था। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अब और भी ज्यादा जीवंत लग रही थीं, जैसे वे उसे घूर रही हों। हवेली के अंदर कदम रखते ही रघु ने ठंडी हवाओं का एक झोंका महसूस किया। जैसे ही वह हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा, उसे बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया, पर इस बार बूढ़ा और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा जैसे राख की तरह सफेद हो गई थी। बूढ़े ने रघु को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू फिर आ गया, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहाँ का सच जानना है। मुझे बता कि इस गांव पर क्या अभिशाप है और तुझे क्या चाहिए। बूढ़े की हंसी गूंजने लगी, मानो उसने किसी पुराने मजाक को फिर से सुना हो। उसने कशाप, हा हा हा, ये गांव अभिशप्त नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां हमारी आत्माओं को कैद कर दिया गया है। हर इंसान जो यहाँ आता है, उसका जीवन धीरे धीरे मेरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस इस अभिशप्त हवेली का पहरेदार हूँ। रघु को इस उत्तर से कुछ समझ नहीं आया। तू यहाँ का पहरेदार है? पर क्यों? और कैसे मैं इस अभिशाप को खत्म कर सकता हूँ? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, सालों पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर साहब बेहद क्रूर और लालची आदमी था। उसने अपनी दौलत और शक्ति के नशे में गांव वालों पर अत्याचार किए। किसी ने उसकी हत्या कर दी और मरने से पहले उसने इस हवेली पर श्राप डाल दिया कि जो भी यहाँ रहेगा वह मरे हुए लोगों की तरह जिएगा, आत्मा के रूप में कैद होकर। तब से हर उस व्यक्ति की आत्मा जो इस हवेली में आया यहीं फंस गई। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। रघु ने कांपते हुए पूछा, पर इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? बूढ़ा आदमी थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्योंकि तू वो इंसान है जो इस चक्र को तोड़ सकता है। तुझमें वो हिम्मत है जो यहाँ से भागे बिना वापस लौटा। तूने गांव के अभिशाप को चुनौती दी है और अब तुझे इस श्राप को खत्म करना होगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक आखिरी काम करना होगा। कैसा काम? रघु ने डरे डरे पूछा। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने एक दरवाजे की ओर इशारा किया जो हवेली के सबसे गहरे हिस्से में खुल रहा था। उस कमरे में वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद या तो तू जिंदा बचेगा या फिर हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। रघु के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बूढ़े को देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने अंधकार का एक गहरा भंवर दिखाई दिया। उस भंवर के बीचों बीच एक बड़ा प्राचीन आईना रखा था, जिसमें झांकते ही लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही थीं, तरपती, चीखती, मदद की गुहार लगाती आत्माएं। रघु को समझ में आया कि यह आईना ही वह स्रोत है जहां से सारे श्राप की शुरुआत हुई थी। तभी आईने के सामने ठाकुर साहब की आत्मा प्रकट हुई, पूरी तरह से क्रोध और जलन से भरी। उसने कहा, किसी ने मेरे साथ धोखा किया और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस गांव की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। रघु ने ताबीज को कसकर पकड़ा और साहस जुटाकर ठाकुर की आत्मा से कहा, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब इस श्राप को खत्म करने का समय है। ठाकुर की आत्मा ने जोर से चीख मारी और आईने की ओर लपका। रघु ने साधु के दिए हुए ताबीज को खोलकर आईने की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज आईने से टकराया, आईने के भीतर का अंधकार चकनाचूर हो गया। एक भयानक आवाज के साथ आईना टूट गया और हवेली का अंधेरा गायब होने लगा। रघु को महसूस हुआ कि हवेली की दीवारों पर टंगे चित्र अब सामान्य हो गए थे और हवेली में बंद आत्माएं मुक्त हो रही थीं। बूढ़ा आदमी अब सामान्य इंसान की तरह लग रहा था और उसने रघु को धन्यवाद कहा। तूने हमें मुक्ति दी, अब हम शांति से जा सकते हैं। रघु ने गहरी सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। सूरज की किरणें फिर से नरकपुर पर चमक रही थीं। गांव अब एक साधारण गांव जैसा लग रहा था, जहां न कोई डरावनी आवाज थी और न ही कोई सन्नाटा। रघु ने आखिरी बार ठाकुर हवेली की ओर देखा
और फिर अपने साइकिल पर सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। वह जानता था कि उसने सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का रास्ता खोला था।